बड़ी उसकी साइड लेती हो, मेरा कोई पता नहीं है कहाँ मर रहा है, कोई खाया है, पिया है, नाश्ता किया है, नहीं किया है। पहली गलती माफ कर देना, बार बार यही कह रहे हो तो कमरा पाओ दे दो, कैसे कमरा पाओ, कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, फिटफाट होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, बिल्कुल अच्छे मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे भी सब ठीक है, खुश भी ठीक है। अम्मी जो हैं वो ठीक नहीं है, वो पीछे सामने नज़र आ रही होंगी। वो अब्बू की परेशानी में परेशान है कि वो अब्बू रात जो है घर नहीं लौटे। सारी रात हम राह देखते रहे, सो भी नहीं सके और अब्बू घर वापस भी नहीं आए। तो अभी उन्हें ढूंढते हैं, दुआ करें कि वो मिल जाए। और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर करें और वीडियो स्किप नहीं करनी है, वीडियो पूरी वॉच करनी है। इधर देखेंगे माशाल्लाह से कौसर जो है चाय बना रही है और यहाँ चूल्हे पे चाट भी दी है, दूध भी डाला हुआ है और तो कुछ नहीं डाला, बस खाली दूध को उबाला दे जा रही है। नहीं उबाला नहीं दे रही, अभी अभी चाय है। वही तो आग तो चली है ना उसके नीचे, उबाले तो आएंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, घर में बच्चे भी सब ठीक है। तो अभी चाय बना रही हूँ, अभी दूध डाला है और कुछ नहीं डाला। अच्छा आप ये बताएं बहन भाइयों को कि वो समझते हैं कि ड्रामा कर रहे हैं। अब्बू सच में नाराज़ है या कोई ड्रामा तो नहीं है? जब से वहाँ से आए या नाराज़ है, बात नहीं कर रहे हैं? ये सच में नाराज़ है, इसमें कोई ड्रामे वाली बात भी नहीं है। तो आप रिक्वेस्ट कर देना बहन भाइयों से कि ऐसी बात ना किया करें, हमें बहुत तकलीफ़ होती है। एक तो हम अब्बू करती हूँ कि अब्बू जो है सुबह से जब से आए हैं तो हमारे साथ झगड़ा करता है, नाराज़ रहता है। ये हमारा कोई नाटक नहीं है, ये हमारा ड्रामा भी नहीं है। अभी भी रात से घर नहीं लौटे, नहीं उनको ढूंढने भी नहीं गए, पता नहीं कहाँ होंगे, किस साल में होंगे, अभी तक घर वापस नहीं आए। इधर देखिए जी अम्मी खड़ी हैं और परेशान भी लग रही हैं। अब्बू रात से घर वापस नहीं आए, वो भी परेशान है। अम्मी ने कहा कि मैं भी घर छोड़ के जाना चाहती हूँ। अभी मैं फिर दोबारा अम्मी के पास आ चुका हूँ, उनसे मज़ीद हाल हवाल। कहाँ जा सकते हैं, अभी तक नहीं लौटे रात से। नहीं क्या होगा अब, कैसा दिमाग है उनका। बहन भाई समझते हैं कि ये मुखलिस वाला ड्रामा ये कर रहे हैं। अब मेरी तो नाक कट गई ना, अपने भी नाक कटवा रहे हैं मेरी भी, कि मुखलिस भी ऐसे घर से आयो गुस्सा करन लगे, सारे सामने जो पे ड्रामा है, कैसे ड्रामा करते हैं। वो ही परेशान है, कल का वो लौट के वापस नहीं आया, रात सारा नींद भी नहीं आई, परेशानी में। घर का बड़ा है तो वो भी मुंह कर गया, तो हम क्या करेंगे। तो बहन भाइयों को ये बात समझनी चाहिए ना कि ये सेम ड्रामा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अब्बू की नाराज़गी है। जो हकीकत है, जो घर में हालात हैं, जो ये ना वो ही बताते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, भलाई ड्रामा कहते हैं। कैसे लोग हैं ड्रामा। हाँ तो इंसान जब गुस्सा होता है तो कहीं बाहर ही चला जाता है, तो ये बोलते हैं कि सेम वही। उधर मुखलिस साहब बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको जल्द सेहत याब करे। हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है, उनकी हालत जो है बहुत सीरियस थी, ना कुछ खा रहे थे, ना पी रहे थे, ना कुछ बोल रहे थे। खाला अहमद भाई की मेहरबानी है कि वो हॉस्पिटल ले गए, उन्हें एडमिट करवाया। और हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द से जल्द सेहत याब करे। और बाकी जो है ये भी दुआ करते हैं कि अब वो जल्द से जल्द लौट के वापस आ जाए। और दुआ करें, हमें सारी रात देख दे रहे, मतलब लेते आ जाए, लेकिन समाचार रात गुजर गई तो अभी तक नहीं आया। चले यार, ढूंढते हैं, आप टेंशन न। मौसम की सूरत हाल बताते चले तो यहाँ पर बादलों ने सूरज को घेर रखा है, सारे बादल ही बादल हैं। और इधर से थोड़ा साफ है मौसम, ये देखें बिखरे बिखरे से बादल हैं। और इस साइड पे जो है ज़्यादा हैं, जमे हुए हैं। इधर से भी सूरज को और डुबाया हुआ है बादलों ने। मौसम बहुत प्यारा है, लगता है बारिश की उम्मीद है। दुआ करें कभी बारिश आ जाए तो फिर हमारी कपास जो है वो बिल्कुल मर चुकी है, नीचे सड़ चुकी है। बारिश आएगी तो इंशाल्लाह। बाइक ढूंढे, फिर अब्बू को ढूंढने चले। बाइक तो मिस्त्री के पास। मिस्त्री के पास क्या करने गई है? खराब न थी, फिर खराब हो गई। हाँ।
यार फिर अब्बू को ढूंढने जाना है, मैं परेशान हूँ, हम क्या करें? ढूंढने तो जाना है, क्या पता वो कहाँ है रात से। मुझे तो उनकी परेशानी में नींद भी नहीं आई। आखिर बाप हैं, फिर भी दुश्मन तो नहीं कि मैं उनकी, फिर भी दुख होता है, औलाद हूँ मैं उनकी। चले फिर बाइक ढूंढे, कोई और ही ढूंढ लें। उसका क्या मसला था? स्टार्ट नहीं हो रहा था। मुझे अंदाज़ा है, जहाँ तक इंजन करवाया था उसका, तो फिर क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा था? वो गरारी की शाफट खराब था। रोज इस पर भी पैसे लगा लगा के जलील हैं। चले, आप बहन भाई समझे कि हम भीख मांग रहे हैं? कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस वैसे बता रहा हूँ कि मिस्त्री के पास बाइक पड़ी है, वो बनवानी है, फिर अब्बू को ढूंढने जाना है। अब इस बात का भी कोई बहाना ना पकड़ लेना बहन भैया, गुजारिश करता हूँ मैं। अच्छा, हमें दूध निकाल लिया। वो कमरान बोल रहा था कि बाइक खराब है, अब अब्बू कैसे ढूंढने जाए? बाइक को क्या मसला है, क्या हुआ था? बैग तो खत्म है, का गरारी साइड टूट गया तो इंजन में मसला हो गया तो अब कैसे ढूंढे अब्बू को, ये भी परेशानी है। एक तो सवारी है नहीं, कल भी 2 घंटे का सफर है यहाँ जाने पर, वो चक आता है, हाँ जी। तो उससे आगे जो है 2 घंटे और लगेंगे पैदल, फिर वो शहर आएगा। अब बाइक होती तो हम आसानी से ढूंढ लेते हैं। एक तो अब्बू की परेशानी है, दूसरी ये बाइक ने तो जलील करके रखा। पता है कितना वो शहर में चला गया, क्या करो। मैं तो कल ही दर्द बताया जो हमारा मरता भी हो तो लेके हम खाओगे बैठते मुझे दाने खाता है, वहाँ पे अच्छा भी नहीं चला तो वो कहने आपके बैग खराब। अभी दाने चक्की पर पड़े हैं। हाँ जी। आटा कोई नहीं ले आया? कहाँ से ले आते हो? दूर से लेने गए थे तो बाइक मेरे ख्याल में खराब हुई है, वहीं पर छोड़ के आए मिस्त्री के पास। और अभी क्या करें, मैं ये सोच रहा हूँ अब पैदल ही जाना पड़ेगा ढूंढने में। पहले तुम्हारे चाचू को छोड़ने गया तो बैग खराब हो गया। चले, अब दूध रख के आए, मैं सोचता हूँ। ये तो प्यारे बहन भैया अभी जो है रोटी बना रहे हैं, ये देखिए साथ में आटा भी रखा है और दूसरा आटा भी। इतनी सी रोटी बन गई, अभी बना रहे हैं। कमरान जो है चाय के साथ नाश्ता कर रहे हैं। चाय के साथ नाश्ता कर रहे हो? आपने क्या कहा? नहीं, तो साथ में भाभी भी बैठी है, रोटी बना रही है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप? उम्मीद करते हो सब कैसे से होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक और घर में सब ठीक है। तो अब्बू की टेंशन हो रही है। अभी अब्बू ना कल से गए हुए हैं, सुबह से अभी तक भी वापस नहीं है, ना ही उसने कुछ खाया ना पिया। बहुत ही अफसोस की बात है, इतना झगड़ा भी नहीं था, इतनी भी बात नहीं थी कि अब्बू सीरियस ले गए। हमें बहुत दुख हो रहा है कि अब्बू कहाँ होंगे। कुछ खाया होगा, पिया होगा, उसकी तबीयत कैसी होगी। हाँ, सब घर वालों को परेशानी है। हाँ जी। दुआ करते हैं कि अब्बू बहुत जल्द घर आ जाए। सोच के ना साथ में बहुत दर्द है, आंखों पे सोजन हो गई है। हाँ, रात से इस्तिहाना रात जो में है, रोती रही। इस्तिहाना भी अब्बू को ढूंढ रही है कि अब्बू कहाँ चला गया। कल आपने देखा था कैसे बता रही थी वहाँ चला गया। हाँ जी, हम कभी अब्बू से जुदा नहीं हुए ना। अब बहुत ही अजीब लग रहा है, घर में कोई दिल भी नहीं लग रहा, कुछ करने को, खाने को, पीने को। बस दुआ करें, नमाज पढ़ें, दुआ करें कि अब्बू बहुत जल्द घर आ जाए इंशाल्लाह। तो प्यारे बहन भाई, और इरफान भाई जो है वो तरबूज काट रहा है, क्योंकि हमारे घर के करीब एक बेल पड़ी थी, वहाँ पर लगा हुआ था। तो आज इरफान भाई उसे लेकर आ गए हैं, तो उसे काट रहे हैं। ये कच्चा काट के आ गए? नहीं, हमें तो पक्का लगता ये था। देखें, माशा अब्बू आ गए। अब्बू इरफान भाई देखें, अब्बू आ गए। अब्बू आ गए? हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम तो सुबह से इंतजार में बैठे हैं, कब अब्बू आएंगे। अभी चेहरा नसीब हुआ देखने को, पता नहीं कहाँ चले गए थे। फिर वही कैमरे चलाए हुए हैं आपने। इतनी बार ये तरबूज खाए जा रहे हैं, मैंने तो आपसे बोला था ये नहीं करने हैं ये काम। तुम्हें पता नहीं है मैंने क्या कहा था? आप बैठे हैं, अभी आए हैं, कोई हाल हवाल कहाँ गए थे? मैंने तुमसे क्या बोला था कि तुम इस घर में नहीं रहना, अपना घर बनाओ और अपने घर में जाओ। फिर यहाँ बैठ के खुशियाँ पार्टियाँ मना रहे हैं।
एक दिन में मैं कहाँ से तुम चुप रहो, मेरी बात बीच में ना बोला करो। नहीं अब आप बैठे पानी ज्यादा सिफारिश करती हो इसकी। ये मेरा शौहर है। रात भर गायब रहे, अभी आए हैं, हाल हवाल बताए। किसी को मेरी परवाह है? मैंने कुछ खाया है नहीं खाया है, कहाँ जा रहा हूँ कहाँ आ रहा हूँ, कोई पूछता है मुझे? वही तो तकाजा हो रहा है कल से, जब से गए कल से हैं। पार्टियां मनाई जा रही हैं, तकाजा नहीं हो रहा है। फिर मैं आगे बोलता हूँ तो बहन भाई नाराज होते हैं। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, आपको जो बोलना है बोल दे। मैं बस माजरत कर सकता हूँ कि मैं एक माजरत दिन कर सकता हूँ, एक माजरत दिन में कर कमरा सकता हूँ। तुम खड़ा खुश नहीं होते कर हो मेरे घर में ना होते हुए? सकता। किधर खुश होता हूँ तो हमें को पता है कि हम कितना परेशान है, कल से रो रहे हैं। इरफान भाई आप माफी मांग ले, अबू के पाँव पड़ जाए। और नहीं, माफी क्या मांगनी है, आगे बोलना है। देखिए अबू की हालत देखिए, लड़ना है, आपको तो पता झगड़ना नहीं है, बुखार बस। है, की तबीयत भी ठीक नहीं क्यों लग अब रही। सीधी बात करते हैं, समझाने की बात करते हैं? नहीं झगड़ना, बस ये बताए कि एक दिन में मैं कमरा कैसे खड़ा करूँ। आप तो बोलते हैं घर से दफा हो जाए, अब थोड़ी 2 दिन गुजर गए, मैंने एक आपसे हफ्ते कहा की 2 दिन मोहलत गुजर गए दिया तो मैंने तुमसे कहा है कोई काम किया है? तो क्या सामान लेकर मैं बाहर फेंक दूँ? मैं खुद फेंक दूंगा, आप नहीं फेंक सकते, कोई बात नहीं है। आप फिर अबू के सामने से बात कर रहे हैं। बंदा होता है कोई जहन की बात करता है कि एक हफ्ते की मोहलत, एक हफ्ते में मुझे क्या ये 2 ईंटें भी नहीं आएगी, मुझे इतना खर्चा भी नहीं है मेरे पास, कैसे कमरा खड़ा करूँ? ये पहले सोचना चाहिए था कि हमारे पास खर्चा नहीं है, गरीब आदमी है, घूमने फिरने जा रहे हैं, ये करें वो करें। आप पता चला है? आप पता चल गया तो माजरत कर रहे हैं ना, आप तो माफ भी नहीं कर रहे। 8-10 बार तो मैं माफी मांग चुका हूँ, अब क्या करूँ? भाई हाँ, मेरा कर दो। फैसला अटल है, तुम यहाँ रहो ना रहो मुझे नहीं जरूरत। आते ही झगड़ा शुरू कर दिया हमने। जब कहा, देखो ये कैमरा लेके पूछेंगे फिरते हैं, उनसे जब देखो हाल कैमरा। कोई काम है दुनिया में आपको कोई और? ये देखो आज फिर वही काम, पार्टियां तो मनाई जा रही मजबूरी है, है। बंदा है इनको हम काम। कितने थे रात कल से मैं जहाँ भी था किसी को मेरा ख्याल आया? 4 दिन हो गए थे, को आज समझाया, उसे आज समझाया, बेचारा कल दा रो रहा था, माफी मांग रहा है, माफ कर दे बच्चे बड़ी को। उसकी साइड लेती हो, मेरा कोई पता नहीं है कहाँ अदालत मर रहा है, में कोई जो खाया है, केस हो, पिया है, अदालत नाश्ता में वो किया है, जज नहीं भी किया है। पहली गलती माफ कर देना, तुम भी माफ कर दो बेटा। ये है, पहली आपका गलती नहीं बच्चा है, मुझे बहुत अफसोस होता है। मेरा ये लाडला प्यारा सबसे बेटा था, इसने मेरे आगे बोला, मेरी आगे बेइज्जती बोला, की मैं उसे इसने। समझाया, मैं को सब बहन आज ये एक बात है, जब चैनल चल गया तो फिर क्या करेगा? तुम्हारी गलती है, हमें घर से निकाल देगा फिर। आप सब्र करें, किसी ने भड़काया है मेरे खिलाफ, मुझे लगता है। ऐसे पहले तो नहीं थे। गलती भी आपकी, ऐसी तो भड़काया किसने होगा, किसी और पर इल्जाम ना दो इरफान भाई। आप चुप करें, मैं आप बात छोटा सा बच्चा नहीं हूँ, छोटा सा बच्चा नहीं हूँ जो मुझे कोई कहेगा मैं आप उठ के चला जाऊंगा। भड़काया है, भड़काया तो है, चले मैं समझता हूँ हर बार। किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया तभी इतना गुस्सा कर रहे हैं, पहले तो कभी नहीं किया इतना गुस्सा। नहीं बेटा नहीं, किससे भी नहीं मानता अपने जीवन मुझे को यही कैसे गुस्सा है, मैं होता बार है, बार तुम्हें फोन करता रहा, 17 बार फोन किया तुम्हें, वापस आ जाओ वापस आ जाओ। आगे तुम क्या बोलते थे? हमने काम करने का ठेका ले रखा है, आप नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, आप अलहदा हो जाओ, अपने आप करो, हम खुद कर सकते हैं अपने काम। तुम्हारी अम्मी ने फोन किया था, क्या बोला था तुमने? मैं सुन रहा था उस वक्त, क्या बोला? यही बोला था कि आप काम नहीं कर सकते हैं, हमने करने हैं। तो घर के काम, किसने करनी है घर के घर काम? की जिम्मेदारी घर के अफराद की है ना, मेरा तो तो काम तुम घर है। के अफराद नहीं हो, मैं हूँ तो मेरा काम, तुम्हारी बीवी नहीं है हकदार काम करने की। मेरा काम घर वालों से ज्यादा है। बस मेरा फैसला अटल है, या तुम रहोगे या मैं रहूंगा, बस। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं करनी, तो मुझे माफ कर दे बच्चे को, माफ खेड़ा खत्म कर दो, अच्छा नहीं लगता। अब कितनी ये अब बार खत्म नहीं माफी होता। मांगे, कितनी तुम्हें बार? पता है नहीं होता, उसके जिंदगी पास क्या के है, तुम बार बार यही कह रहे हो, तू कमरा पाओ अलग हो, कैसे कमरा पाए, कैसे की जाए? हमारे पास मौसम और खराब है, कुछ बारिश नहीं है, है, आपको रोक है, कितने सामान पड़े पता नहीं। अम्मी कल से मैं कुछ नहीं परेशान जानता, है। तुम्हें पता है मेरे साथ 28 साल जिंदगी को गुजारे हैं। मेरा एक ही फैसला होता है और अटल होता है। इन्हें भी मैं बार बार ये समझाता हूँ कि अपने सीधे काम कर लो। कल से परेशान है, रो रही हैं, बोलती हैं आप दोनों के झगड़े की वजह से मुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा। अब मैं अम्मी को क्यों भी जाना घर पड़ेगा? से मैं मर गया हूँ। एक तो आप चले गए, वो परेशानी और मैं दूसरी बात तंग आ गई हूँ, तुम्हारी रोज दिन लड़ाई से तंग आ गई, मैं आप ही चली मैं जानू मेरा काम जाने, तुम कुछ भी ना करो, कोई बात नहीं, घर में बैठी रहो, अपने माजूर बच्चों की करो। मेरा काम है कमाना, करना, कुछ भी करना। मैं गया भी इसलिए था कहीं काम ढूंढने के लिए। आपको जरूरत है काम ढूंढने की, मैंने बोला है। मैं करूंगा तो बच्चों को खिलाऊंगा। बैठ के खाए आप, मेरी जिम्मेदारी है। चैनल चलने इसी दे, तरह जिम्मेदारी निभाओगे, इतनी मोहलत दे दे थोड़ी, इसी तरह जिम्मेदारी निभाओगे। तो चलेगी तो क्या जिम्मेदारी बातें करता था, निभाऊंगा। मैं इनके बगैर रह नहीं सकता, मैं इनको देख नहीं सकता, मैं रो पड़ता हूँ। 2-2 महीने के बाहर रह जाते हो तो पता चल जाता है अभी तो आप नहीं रह सकते। तो पूछे कल अम्मी से मैं कितना रोया,
आप गए तो उसके बाद हमारी हालत देखी थी आपने, आपको तो पता नहीं होगा। एहसास तुम्हें होना चाहिए इस बात का। एहसास है रोने से कुछ नहीं होता इसीलिए इरफान मैं भाई। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि चैनल मेरा जल्दी चले और घर की परेशानियाँ दूर हो। 15 बार माजरत कर चुका हूँ आपसे, आप फिर भी नहीं मान रहे, पता नहीं। मुझे ये भी पता है जब आप कामयाब हो गए, चैनल चल गया, तो आपको अभी से नजर आ रहा है कि आप आगे क्या करेंगे। ये इससे आपकी बेहतर सोच है कि हम पहले ही एक अलग हो। मेरी सोच जो है वो आपको बता दूं कि मेरी सोच घर को संवारने की है। तो घर में जो जो चीज भी नहीं है वो चैनल मेरा चलेगा तो इंशाल्लाह मैं हर चीज की मुकम्मल आपके घर में सहूलत इंशाल्लाह आ जाएगी। ठीक है, तुम बात मेरा तो यही मसला काम है। चल रहा है तो दे वो देखने दो, वो घर में क्या करता है। तुम क्यों बार बार इसकी साइड लेती हो? क्या करो, हमारा बेटा है, ऐसा होता है बेटा? बेटे को जो निकाल दो। बाप के सामने खड़ा हो जाए, मैं लड़ूंगा, मैं ऐसे चूड़ियां नहीं छोटे पहनी है। बच्चे को नौजवान बस गलती से- के एहसास का नहीं, दोनों को घर में गलती प्यार से कर दो। मुंह से निकल गया, उसी बात को पकड़े हुए हैं। आपको क्या जरूरत है बाहर जाने की? आप घर में भी बैठ सकते थे, मुझे मार सकते थे, डांट सकते थे उस बात पे। ये क्या तुक बनती है? अच्छा, मैं तुम्हारी तरह मैं भी घर में छुप के बैठ जाऊं, मैं कोई काम ना ढूंढूं, कोई काम ना करूं? तो आप बच्चों को तो खिलाना है मैंने। आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं ये काम बंद कर दूं और बाहर जाके मजदूरी करूं? मजदूरी करूंगा, काम करूंगा तो खिलाऊंगा बच्चों को। अब ये काम, इस काम पे ध्यान दे तो अल्लाह पाक करम करेगा। नहीं अबू, मुझे आपके नहीं दो जरूरत बेटा है भी काम। करने गए हैं काम। मैंने तुमसे भी बोला ये काम बंद कर दो, क्यों नहीं समझ आती तुम्हें? इस काम की वजह से हमारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बोल भी नहीं रहे अभी। तो मैं तो समझा रहा हूँ, जो मैंने जहन में बातें आती हैं तुम्हारा जहन मेरे जहन से मुख्तलिफ है। तो मानते तो है नहीं मेरी बात। जो मैं बता रहा हूँ, अम्मी को ऐसे परेशान किए जा रहे हैं वो कल से। अब अम्मी घर छोड़ के वो चली मेरी जाए, जिम्मेदारी है, मेरे बच्चे, मेरी बीवी मेरी जिम्मेदारी है। तुम इनका क्यों ख्याल करते? कौन देखेगा बच्चों तुम भी को? घर छोड़ के चले गए और भी पीछे रो मैं क्यों गया था बता रहा हूँ, मैं अपना काम ढूंढने गया था, काम के सिलसिले में गया था। मजदूर बच्चे हैं, आप भी चले जाते हैं, वो भी चले गए तो बेचारे को क्या हो? कोई नहीं जाएगा, तुम जाओगे बस, कोई नहीं मैं जाएगा। ऐसे नहीं जाने वाला जब तक मेरी कोई फुर्सत नहीं होती, मैं कमरा खड़ा नहीं कर देता। मैंने आपको पहले मैंने भी एक हफ्ते का बताया। टाइम दिया है, एक हफ्ते में अपना कमरा खड़ा करो ना करो, उस जगह पर अपना सामान रख के बैठो। मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरे फर्ज जो था मैंने वो अदा कर दिया। आपकी शादी कर दी, उसके बाद तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बाकी तुम्हारे भाई हैं, उनकी शादियाँ करनी है, तुम्हारी बहनें हैं, उनके बारे में मैंने उनकी सोचना है। शादियाँ भी करवाएंगे, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं कोई जिम्मेदारी तुम्हें देना नहीं चाहता, तो आप- अपने घर की जिम्मेदारी लो बस। आप ये नाइंसाफी कर रहे हैं कि बच्चे को शादी करवाए, घर में जगह दे, फिर उसके बाद बस कुछ भी ना हो, एक टक्का भी ना हो, फिर अलहदा कर दिया सामान बाहर फेंक। मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि तुम्हें कोठियाँ बनवा के दे दूँ। कोठी नहीं खुद करते तो- अब कमाने वाले हो, मेहनत करो, बनाओ। मैंने भी अपनी मेहनत से बनाया है, जो भी बनाया अपनी मेहनत से बनाया है। एक कच्चा कमरा तो बनवा के दे कि हम साया तो हो सके हमारे सर के ऊपर। ये पता है जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां आ गई थी, तुम्हारी अम्मी को पता है। आज तक वो मैं जिम्मेदारियां निभाता आ रहा हूँ, वही आज तक किसी को गिला नहीं आया मुझसे। वही जिम्मेदारियां मैं भी उठा रहा हूँ ना, लेकिन आप उठाने नहीं देते। इस तरह नहीं निभाई जाती जिस तरह तुम निभा रहे हो। पहले जहाँ दिल किया पगड़ी बांध चला गया। पहले जो मुझसे तुम हुआ, खुद चलो जाते, जहाँ भी जाते, घर में काम है बहुत है, हम बूढ़े आदमी क्या करेंगे? अपनी बीवी को घर छोड़ो, कोई काम वगैरह कराती है कोई? वही तो सोचा है। अभी नहीं जाएंगे अंधा, किसी के घर नहीं जाएंगे, सपोर्ट लेने कहीं नहीं जाएंगे। बस आखिरी बार माफी मांग रहा हूँ कि माफ कर दें। कल से तो 4 दिन से नहीं ये पड़ेगा तो मैं इजाजत लेके जाऊँ, नहीं अपनी मर्जी। अच्छा, मैं ये बहस नहीं कर सकता, मेरी तबीयत खराब है, मुझे रात से बुखार है। आप तुम बैठे, जानो, यही जाने अब का- आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। ऐसे ही एक तो तबीयत खराब है, फिर ज्यादा टेंशन पैदा करते हैं दिमाग पे। क्या होगा पता नहीं। आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। आप कार छोड़ने की बात ना किया करें, उनको जो करना है करने दें। अब मुझे साथ नहीं रखना चाहते कोई तो मैं क्या करूं? मानता ही नहीं, कोई गाल सुनता भी नहीं। 4 दिन से ये भी कर रही हूँ, कुछ नहीं समझता, कोई माफी नहीं देना तो चाहता। आप माफी मांगे ना उनसे, आपकी शायद मांग मैंने तो माफ़ी मांगे। आप तो लाडली हो उनकी। 10 बार मैं माफी मांग चुका हूँ, आपने तो कभी आप नहीं जाए। शायद वो आपकी बात मान जाए, अम्मी की भी नहीं माने, मेरी भी नहीं माने। आप तो उनकी लाडली बहू है। आप भी थोड़ा ख्याल ख्याल लिया करें, मेरी सिफारिश कर दें, उनके पाँव पर जाए। तो आप सामने ना बोला करें ना, अब जब भी कोई बात करता है आप सामने उसके मुंह को बोलने लग जाते हो। अब आप तो फिर सामने गुस्सा आता बोला, है। कब बोला? मैंने सीधी बातें की है, कोई गलत नहीं की। कार मेरे मुंह से ना निकल गया है कि चूड़ियाँ पहनी हुई है।
कल ऐसे मुंह से निकल गया वो आपका उसी बात को बाप था, लेकर। वो आपका बाप था, बाप को कहते कि मैंने ये झूला नहीं कोई पहना। समय तो ये बात करते ना, जो ये बात मैं अब बाप से करता था, कुछ हमारा भाई नहीं। बस मुंह से निकल गई है, मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा। अब जल्दी से उनको मनाए, जितना हो सके जल्दी मनाए। मैं ज्यादा टेंशन परेशानी मुझे भी परेशान करती है, कहीं ये ना हो कि मेरा दिमाग भी फट जाए, कोई बीमारी लग जाए मुझे, मैं पागल हो जाऊँ। जल्दी से उन्हें मनाए। एक हफ्ते में मैं कमरा खड़ा नहीं कर सकता, उनको मनाना ही पड़ेगा, हर हालत में मनाना ही पड़ेगा। ऐसे तो नहीं गुजारा चलता, मैंने रहना आई है, अल्लाह ताला मेरी देगा, मजदूरी सारे कुछ मजदूर बहने हैं, मैंने उनकी खिदमत करनी है, वो मुझे अलग नहीं कर सकते। नहीं हो सारा तो वो आपको धमकी देते हैं कि ये करो वो करो, आपको करने क्यों दो, डांटते हैं? आंख ने आप जल्दी से मनाएं। मैं जो